नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए उम्मीदवारों की नाम वापसी की आज आखिरी तारीख। पहले चरण के लिए 7 नवंबर को होंगे मतदान। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तीसरी और अंतिम सूची जारी की है। सूची में 7 उम्मीदवारों के नाम शामिल। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए अपनी अंतिम सूची में 4 विधायकों के टिकट काटे हैं। नए चेहरों को दिया है मौका। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने चौथी सूची जारी की है। सूची में 12 उम्मीदवारों के नाम शामिल। भाजपा नेता राजेश मूणत ने भूपेश सरकार पर बिल्डरों के साथ सांठगांठ करने का लगाया आरोप। कहा, भूपेश सरकार ने राज्य के गरीबों के आवास छीनने का किया षड्यंत्र। रायपुर में प्रेस वार्ता कर भाजपा नेता राजेश मूणत ने कहा, गरीबों को 75,000 में मकान देगी भाजपा सरकार। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज। भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में बूथ स्तर के लिए कार्यकर्ताओं के साथ बनाई चुनावी रणनीति। भोपाल में कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने प्रेस वार्ता कर कहा, कांग्रेस आदिवासियों को कठिनाई, शोषण और अत्याचार से मुक्ति दिलाएगी। मध्य प्रदेश में टिकट न मिलने से कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं का विरोध तेज। भोपाल में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के बंगले के पेट्रोल छिड़क कर कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन। मिजोरम में 7 नवंबर को होंगे चुनाव। मिजोरम में उम्मीदवारों के नामांकन के जांच का काम पूरा। कुल 174 उम्मीदवारों में से 173 के नामांकन पाए गए वैध। मिजोरम में भाजपा के स्टार प्रचारक जल्द ही करेंगे चुनाव प्रचार। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, पीएम मोदी 30 अक्टूबर को कर सकते हैं रैली। कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 43 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी की है। कांग्रेस की दूसरी सूची में कई बड़े नाम। गोविंद राम मेघवाल को खाजूवाला से, प्रताप सिंह खाचरियावास को सिविल लाइन से, परसादी लाल मीणा को लोलसोट से कांग्रेस ने बनाया है उम्मीदवार। राजस्थान चुनाव के लिए असदुद्दीन अवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 3 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। एआईएमआईएम ने पहली बार उतारे उम्मीदवार। भाजपा दशहरे के बाद तेलंगाना चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी करेगी। भाजपा ने कल तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए 52 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। भाजपा ने 3 सांसद मैदान में उतारे। तेलंगाना चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ जैसे कई दिग्गज स्टार प्रचारक अभियान के लिए चुनावी राज्य में उतरेंगे। चुनाव आयोग में 5 राज्यों में चुनाव के लिए दिव्यांग और 80 साल से ऊपर के मतदाताओं के लिए निर्देश दिए गए हैं। दिव्यांग मतदाता निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार सक्षम ऐप पर व्हील चेयर सुविधा के लिए अनुरोध कर सकते हैं। दृष्टिबाधित व्यक्ति मतदान के लिए मतदान ले जा सकते हैं अपना सहयोगी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारी निर्यात पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को करेंगे संबोधित। संगोष्ठी का राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड कर रहा है आयोजन। अमित शाह सहकारी निर्यात पर राष्ट्रीय संगोष्ठी के लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर का करेंगे लोकार्पण। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज दिल्ली के विज्ञान भवन में अनुभव पुरस्कार 2023 देंगे। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लेखन के लिए मिलता है ये पुरस्कार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अरुणाचल प्रदेश के तवांग में एलएसी के नजदीक सेना के जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर जमीनी स्थिति की व्यापक समीक्षा भी करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश के सुरेंद्रनगर में आज पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। तेलुगु देशम पार्टी और फिल्म अभिनेता पवन कल्याण की जन सेना पार्टी की संयुक्त कार्रवाई समिति की पहली बैठक आज राजा महेंद्रवरम में होगी पहली बैठक। संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी आज पीएम मोदी को मिले स्मृति चिन्हों की ई नीलामी के संबंध में दिल्ली में आज करेंगी प्रेस वार्ता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत और कनाडा के संबंध फिलहाल कठिन दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत को कनाडा की राजनीति के कुछ पक्षों से समस्याएं हैं।
डॉक्टर जयशंकर ने साथ ही कहा कि कनाडा में भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा के लिए कोई प्रगति होती है तो कनाडाई नागरिकों को वीजा जारी करना फिर शुरू किया जा सकता है। ऑपरेशन अजय के तहत 143 यात्रियों को भारत वापस लेकर लौटा है विमान। 2 नेपाली नागरिक भी हैं इसमें शामिल। कैश फॉर कनेक्शन मामले में तृणमूल कांग्रेस ने तोड़ी चुप्पी। डेरेक ओब्रायन ने कहा, संसद की जांच के बाद ही महुआ मोइत्रा पे लेंगे फैसला। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को सीतापुर जिले जेल में किया गया है स्थानांतरित। मणिपुर में 26 अक्टूबर तक बढ़ाया गया इंटरनेट बैन। राज्य सरकार ने असामाजिक तत्वों की गतिविधि रोकने के लिए उठाया ये कदम। सिक्किम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास का काम युद्ध स्तर पर जारी। उत्तरी सिक्किम को जोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर चल रहा है काम। चुंगथांग तक संपर्क बहाल करने के लिए पुलों का निर्माण कर रही है सेना। दूसरे पुल को 27 अक्टूबर तक पूरा किए जाने की संभावना। दिल्ली में हवा से घुटन बढ़ी। राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। मुंबई में आज सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक 127 किया गया दर्ज। मध्यम श्रेणी में है ये वायु गुणवत्ता। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में कल महसूस किए गए भूकंप के झटके 3.5 रही तीव्रता। जम्मू कश्मीर में बस हादसा, माता मेहरडा के दर्शन को जा रहे 6 श्रद्धालु घायल। और आज शारदीय नवरात्रि का 9वां और अंतिम दिन। आज महानवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की हो रही है पूजा। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी डीडी न्यूज पर एक्सप्रेस 100 पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। एक्सप्रेस 100 में एक बार फिर आपका स्वागत। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शारदीय नवरात्रि का आज 9वां और अंतिम दिन है। आज महानवमी के दिन मां दुर्गा की सिद्धिदात्री स्वरूप की हो रही है पूजा। राजधानी दिल्ली में भी महानवमी बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। छतरपुर में सुबह सवेरे ही भक्तों का तांता लगने लगा। वहीं शारदीय नवरात्रि के महानवमी के अवसर पर दिल्ली के कालकाजी मंदिर में सुबह से आरती हो रही है और पूजा अर्चना हो रही है। शारदीय नवरात्रि के महानवमी के अवसर पर झंडेवालान मंदिर में सुबह सवेरे ही भक्तों का तांता लगने लगा और आरती की गई। महानवमी का उत्साह महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। मुंबई के प्रसिद्ध मुंबा देवी मंदिर में आरती की गई। शारदीय नवरात्रि के महानवमी के अवसर पर सूरत के अंबिका निकेतन मंदिर में आरती की गई। शारदीय नवरात्रि के महानवमी के अवसर पर जम्मू कश्मीर के कटरा स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। वहीं असम के कामाख्या मंदिर में भी महानवमी के दिन मां दुर्गा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखने को मिली। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव की तैयारियां जोरों पर। कल मनाए जाने वाले उत्सव के लिए सजने लगा कुल्लू का ढालपुर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पर्यटन को बढ़ावा देने, पोषण के महत्व के बारे में बताने, वित्तीय साक्षरता बढ़ाने और छोटे स्टार्टअप को सशक्त बनाने जैसे विभिन्न मुद्दों पर कई यूट्यूबर्स के साथ बातचीत की है। सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मानक चार्जिंग नियम लाने की तैयारी कर रही है। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग के बीच सरकार ने यह कदम उठाने का निर्णय लिया है। hyundai मोटर इंडिया पुणे के पास तलेगांव में
जनरल मोटर्स इंडिया के 5,000 करोड़ रुपए का निवेश कर सकती है। कंपनी के आपूर्तिकर्ता भी कारखानों के आसपास 5,000 करोड़ रुपए लगाने की तैयारी कर रहे हैं। नई भर्तियों पर सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों की चाल सुस्त पड़ गई है। देश का आईटी क्षेत्र आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहा है। वित्त वर्ष 2024 में तकनीकी संस्थानों के परिसरों में हुई भर्तियां अब तक के सबसे निचले स्तर पर हैं। वहीं वित्त वर्ष 2025 के लिए बड़ी भारतीय आईटी कंपनियां कदम आगे नहीं बढ़ा रही हैं। सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी देशी की प्रमुख दूरसंचार कंपनियों से अनुरोध किया है कि वे अपने नेटवर्क पर 4 बड़ी उपयोगकर्ताएं अल्फाबेट, अमेजॉन, मेटा और नेटफ्लिक्स द्वारा उपभोग की जाने वाली बैंडविड्थ की मात्रा का डेटा प्रदान करें। उपभोक्ता और कॉर्पोरेट बैंकिंग तथा भुगतान क्षेत्र में कारोबार, निर्माण और विस्तार का 3.5 दशकों से अधिक का अनुभव रखने वाले बैंकर अशोक वासवानी कोटक महिंद्रा के अगले प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यधिकारी होंगे। सिक्किम उच्च न्यायालय ने डेल्टा कॉर्प के खिलाफ करीब 628 करोड़ रुपए के माल और सेवा कर मांग के आदेश पर रोक लगा दी है। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि सरकार ने अभी तक कंपनी के खिलाफ करीब 23,000 करोड़ रुपए की कुल जीएसटी मांग की है। यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण में बन रहे अपैरल पार्क में भूखंडों की मांग ने तेजी पकड़ी है। येडा के सेक्टर 29 में क्लस्टर के तौर पर बन रहे अपैरल पार्क में देश की जाने मानी कंपनियों ने अपनी इकाई की स्थापना के लिए जमीन मांगी है। फॉक्सकॉन अपनी ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग चीन में करती है। हाल ही में चीन और ताइवान के बीच तनाव काफी बड़ा हुआ है और इसी बीच कंपनी भारत में बड़े इन्वेस्टमेंट का प्लान भी बना रही है। संकट प्रबंधन, साइबर मामले में जुझारू क्षमता और आपात स्थिति से निपटने की गतिविधियां अब मुख्य धारा में आ चुकी हैं और कंपनियां विभिन्न खतरों से निपटने के लिए इन क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता दे रही हैं। PwC इंडिया के एक सर्वे में ये बात कही गई है। प्रमुख हेलमेट कंपनी स्टील बर्ड हाईटेक इंडिया तमिलनाडु के होसूर में अपना एक नया प्लांट लगाने की योजना बना रही है। कंपनी इस मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के लिए 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करने की तैयारी कर रही है। कंपनी के सीनियर अधिकारी ने यह जानकारी दी है। पब्लिक सेक्टर के कर्जदाता सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने सितंबर 2023 को समाप्त दूसरी तिमाही के संकटग्रस्त एयरलाइन गो फर्स्ट को दिए गए अपने लोन को गैर निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में क्लासिफाई किया है। एयरलाइन कंपनी मई 2023 से दिवालिया कार्रवाई के दौर से गुजर रही है। महंगाई और विदेशी मुद्रा की कमी में से जूझ रहे अर्जेंटीना में संपन्न हो रहे राष्ट्रपति चुनाव में रविवार को कंजर्वेटिव पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पेट्रिसिया बुलरिच ने मतदान किया। इस चुनाव में वित्त मंत्री सर्जियो मसा और माइली को बुलरिच के मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जा रहा है। माइली के चुनाव में सक्रिय रूप से आ जाने और वोटों के विभाजन के बाद अब तक राष्ट्रपति चुनाव में टॉप 3 दावेदारों में शामिल अर्जेंटीना के पूर्व सुरक्षा मंत्री पिछड़ते नजर आ रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच जंगल संघर्ष जारी है और इस बीच गजा को राहत सामग्री देने का सिलसिला भी जारी है। भोजन, पानी और दवा को लेकर राहत सामग्री का दूसरा काफिला गजा पहुंच गया है। इससे पहले शनिवार को पहली बार सहायता सामग्री लेकर ट्रक गजा में दाखिल हुए थे, जिससे ताबूतों और दवाइयों के साथ कई सामग्री थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि वह गजा के अस्पतालों को चिकित्सा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मिस्र और फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी के साथ काम कर रहा है। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने ईरान पर 1400 इजरायलियों के नरसंहार का आरोप लगाते हुए कहा कि युद्ध बढ़ने पर ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सेनेटर लिंडसे ने एक बयान में कहा कि 7 अक्टूबर को हमास द्वारा किए गए निर्दोष इजरायलियों के नरसंहार में ईरान भी अप्रत्यक्ष रूप से शामिल था। इजरायल के गजा पट्टी पर किए गए हमले को सही ठहराते हुए सेनेटर ने कहा कि हमास के इस निर्मम और खतरनाक कदम के बाद इजरायल जवाबी कार्रवाई के लिए मजबूर हुआ। ईरान ने लिंडसे ग्राहम के आरोप को बेबुनियाद बताते हुए इस घटना में किसी भी तरह के शामिल होने से इनकार किया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पश्चिमी देशों के कई नेताओं से टेलीफोन पर बात की है। फ्रांस, स्पेन और नीदरलैंड के नेताओं के साथ ये बातचीत हुई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज इजरायल पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे के कल इजरायल पहुंचने की संभावना है। हमास के नियंत्रण वाले गजा क्षेत्र में छापेमारी अभियान के दौरान एंटी टैंक मिसाइल की चपेट में आने के बाद एक इजरायली सैनिक की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। खुफिया जानकारी के आधार पर इजरायली सैनिक लगातार हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर छापेमारी कर रही है, ताकि हमास द्वारा बंदी बनाए गए और लापता लोगों की सटीक जानकारी मिल सके।
दक्षिणी गजा पट्टी के खान यूनिस में कल इजरायली हवाई हमला देखा गया। नव विस्थापित फिलिस्तीनियों के लिए लगाए गए एक शिविर पर यह हमला हुआ है। हताहत हुए लोगों में बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं हैं। इजरायल ने गजा के उत्तरी भाग के 10 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों को अपनी सुरक्षा के लिए पट्टी के दक्षिण की ओर जाने को कहा है। गजा पट्टी से शुरू हुए हमास और इजरायल के बीच का संघर्ष अब वेस्ट बैंक तक पहुंच चुका है। वेस्ट बैंक की एक मस्जिद के नीचे हमास के छिपे होने की खबर के बाद इजरायली एयरफोर्स ने हवाई हमला किया। हमले के बाद इजरायली डिफेंस फोर्स की ओर से जारी तस्वीरों में मस्जिद के नीचे के एंट्री गेट और कई हथियार नजर आ रहे हैं। और अब खबरें खेल जगत से। आईसीसी विश्व कप में भारत की जीत का सिलसिला बरकरार है। भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर प्रतियोगिता में लगातार 5वीं जीत हासिल की है। जीत के साथ अंक तालिका में भारत शीर्ष पर पहुंच गया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने भारत के सामने 274 रन का लक्ष्य रखा। भारत ने 12 गेंद शेष रहते 6 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल करने में सफलता पाई। लक्ष्य का पीछा करते हुए विराट कोहली ने 95 रन की शानदार पारी खेली। वे सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड 49 वनडे शतक को बराबरी करने में चूक गए। हालांकि अपनी पारी के दौरान वे सर्वाधिक रन बनाने के मामले में कोहली चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। भारत के युवा स्टार शुभमन गिल ने विश्व कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के दौरान एक विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। गिल सबसे कम पारी में 2000 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। गिल की 38वीं पारी में यह कारनामा करके हाशिम अमला के रिकॉर्ड को तोड़ा है। न्यूजीलैंड की पारी के दौरान मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लिए हैं। शमी विश्व कप के इतिहास में 2 बार 5 विकेट का हॉल पूरा करने वाले पहले भारतीय हैं, जबकि वनडे में यह कारनामा उन्होंने तीसरी बार किया है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी एक्सप्रेस 100 पे फटाफट खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। एक्सप्रेस 100 में एक बार फिर आपका स्वागत और खेल की खबरों पर नजर डालते हैं। आईसीसी विश्व कप में आज पाकिस्तान का सामना अफगानिस्तान से चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में होगा। टूर्नामेंट में अब तक पाकिस्तान ने 4 में से 2 मुकाबले जीतने में सफलता पाई है और वो अंक तालिका में 5वें नंबर पर मौजूद है। चीन के हांगजू में आज से पैरा एशियन गेम्स का आगाज हो गया है। अवनी लेखरा और सुमित अंतिल एशियाई पैरा खेलों में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। चीन में आज से एशियन पैरा गेम्स में भारतीय खिलाड़ी अपना दमखम दिखाते नजर आएंगे। आज भारतीय खिलाड़ी तीरंदाजी, एथलेटिक्स, निशानेबाजी, टेबल टेनिस और साइकिलिंग की स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। एशिया जूनियर बैडमिंटन के अंडर 15 में भारत के 13 साल के बोर्नेल चांगमाई ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई है। भारतीय खिलाड़ी ने चीनी खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। अबू धाबी मास्टर्स 2023 बैडमिंटन के महिला एकल का खिताब भारत की उन्नति हुड्डा ने जीत लिया है। फाइनल में उन्नति ने अपने ही देश की सामिया इमाद फारूकी को हराने में सफलता पाई है। भारतीय महिला युगल जोड़ी अश्विनी पोनप्पा, तनिषा क्रास्टो अबू धाबी मास्टर्स 2023 बैडमिंटन के महिला युगल का खिताब जीतने में सफलता पाई है। भारतीय जोड़ी ने डेनमार्क की जूली फिन इप्सेन और माई सारो की जोड़ी को हराया है। भारत की दीक्षा डागर ने महिला इंडियन ओपन के चौथे दौर में 2 अंडर 70 का कार्ड खेला, जिससे वह कुल 8 अंडर के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रही। दीक्षा इस प्रदर्शन के बाद LET की रेस टू कोस्टा डेल सोल में चौथे से दूसरे स्थान पर आ गई। इंग्लिश प्रीमियर लीग में एस्टन विला ने अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए वेस्ट हैम यूनाइटेड को 4-1 से हराने में सफलता पाई है। इस जीत के साथ ही एस्टन विला अंक तालिका में 5वें स्थान पर बनी हुई है। ला लीगा में बार्सिलोना ने एथलेटिक बिलबाओ को 1-0 से हराने में सफलता पाई है। बार्सिलोना के लिए मार्क गुयू के 80वें मिनट में गोल किया। इस जीत के साथ बार्सिलोना लीग में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। इटालियन फुटबॉल लीग सेरिया में यूवेंटस ने AC मिलान पर 1-0 की रोमांचक जीत हासिल की है। इस जीत के बाद यूवेंटस लीग में तीसरे स्थान पर बनी हुई है। और अब खबरें फिल्म जगत से। भोजपुरी फिल्म आसरा का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म का ट्रेलर वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी के ऑफिशियल YouTube चैनल से रिलीज किया गया है। इस फिल्म में रितेश पांडे और अवधेश मिश्रा के अलावा सपना चौहान लीड रोल में नजर आ रही हैं।
यश कुमार की फिल्म पवित्र रिश्ता का ट्रेलर आउट हो गया है। फिल्म का ट्रेलर यूट्यूब चैनल से रिलीज हुआ है, जिसमें यश कुमार के साथ साथ रक्षा गुप्ता और तनुश्री मुख्य भूमिका में नजर आ रही हैं। शाहरुख खान की फिल्म जवान का बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार है। वीकेंड पर फिर चला जवान का जादू। संडे को दमदार कलेक्शन हुआ है जवान का। अभिनेत्री रशिका मंदाना की आगामी फिल्म द गर्लफ्रेंड की पहली झलक जारी कर दी गई है, जिसमें उन्हें पानी के अंदर दिखाया गया है। इस फिल्म का निर्देशन राहुल रविंद्रन ने किया है। इमरान खान ने आखिरकार फिल्मों में अपनी वापसी की पुष्टि कर दी है। अभिनेता को आखिरी बार साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म कट्टी बट्टी में देखा गया था, जिसमें उनके साथ कंगना रनौत मुख्य भूमिका में थी। फिल्म यारियां 2 को रिलीज हुए 2 दिन हो गए हैं, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही है। इस फिल्म में दिव्या खोसला कुमार के साथ साथ मिजान जाफरी और पर्ल वी पुरी भी मुख्य भूमिका में दिखाई दिए हैं। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता दिलीप ताहिल को 2 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। 5 वर्ष पुराने ड्रंक एंड ड्राइव मामले में अभिनेता को सजा सुनाई गई है। ये पूरा मामला वर्ष 2018 का है। अक्षय कुमार की आगामी फिल्म खेल खेल की शूटिंग लंदन में शुरू हो गई है। अक्षय कुमार ने लंदन में फिल्म खेल खेल की शूटिंग शुरू होने की जानकारी दी है। फिल्म किल के बाद करण जौहर और गुनीत मोंगा ने एक बार फिर हाथ मिलाया है। दोनों फ्रेंच कॉमेडी क्लासिक द अनटचेबल्स का हिंदी रीमेक बनाने जा रहे हैं, जिसे करण के धर्मा प्रोडक्शंस और गुनीत के सिखिया एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूसर किया जाएगा। साउथ सिनेमा के अभिनेता अजीत इन दिनों अपनी वापसी फिल्मों को लेकर नहीं बल्कि अपने घर को ढहाए जाने की खबरों को लेकर चर्चा में है। हाल ही में एक खबर सामने आई है कि उनके घर की दीवार को ढहा दिया गया है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।